उत्तर भारत के जायकों की अगर बात करी जाएगी तो एक ऐसा जायका जिसका सिक्का सिर्फ दिल्ली में ही नहीं 7 और दूसरे राज्यों में भी चलता है, उस जायके का नाम है पराठा। चटपटा, शरारा, तीखा, ओहो। और पराठे का जिक्र हो तो वो जगह जहन में आती है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, और वो है मुरथल। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मुरथल में इसी पराठे के जायके का लुत्फ लेने मैं संजीव थमन आपका इस्तकबाल करता हूं और आपको आज ले चल रहा हूं एक ऐसी शानदार और पंजाबियत को जिंदा रखती हुई एक जगह जिसका नाम है अर्बन पंजाब। और यहाँ स्वागत हो रहा था तूंबे और ढोल से। नेशनल हाईवे 1 पर बना हुआ ये अर्बन पंजाब मुरथल टोल पार करते ही दाहिने तरफ है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और आज 15 अगस्त का दिन था और जलसे और त्योहार जैसा माहौल बना हुआ था और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था हमारा ये बाइकर गैंग। हमारा करीबन 60 बाइकर्स का ग्रुप था। आधे घंटे बोलियां और टप्पे डालने के बाद भी जोश और उत्साह इतना कि अंदर जाने का मन अभी किसी का भी नहीं कर रहा था। स्टार्ट नहीं हो रहा। और वहां खड़े विंटेज स्कूटर और कार को देखकर मन कुछ ऐसा ललचाया कि हम कुछ सस्ती हरकतें करने को मजबूर हो ही गए। इस खुशगवार मौसम में गुब्बारों की शक्ल में तिरंगा आज कुछ ज़्यादा ही दिलकश लग रहा था। अब वक्त था अंदर जाने का और सुबह के 8 बज रहे थे। पराठे खाने से पहले इस प्रॉपर्टी अर्बन पंजाब की दरियाफ्त करने की जुस्तजू हमें अंदर तक ले गई। पहली नज़र में लगा कि शायद हम किसी दूसरे देश में आ गए हैं और इसके सबसे अलग होने का सबसे बड़ा कारण था इसका खुला हुआ एरिया। जितना ये अंदर बना हुआ है उससे ज़्यादा इसका ओपन एरिया है जो उसे और भी खूबसूरत बना देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर दाहिने तरफ ये प्यारा सा अमूल का कैफ़े नज़र आया। क्या हाल है? यहाँ पे सब अमूल का मिलता है? क्या क्या है? सारे शेक्स वगैरह भी हैं, कॉफ़ी, हाँ, और सारे आइसक्रीम्स हैं। क्या नाम है आपका? लवकुश वर्मा। राहुल वर्मा? लवकुश वर्मा। लवकुश वर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर के एरिया में आखिर में एक गार्डन एरिया है जिसके ठीक बीचों बीच पूल एरिया भी है। छोटा सा ब्रिज इसे कनेक्ट करता है और यहाँ आउटडोर पार्टीज़ वगैरह बड़ी ही आसानी से की जा सकती हैं। इसके चारों तरफ हाई प्रेशर फव्वारे लगे हैं जो कि चलने पर बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। वर्टिकली ये प्रॉपर्टी 3 मंजिला बनी हुई है और बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर है और यहाँ थोड़े थोड़े अंतर पर जगह जगह पाम ट्रीज़ लगे हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अब समय था यहाँ पे अंदर जाने का। आइए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही बाईं तरफ लिखा हुआ है जी आयानू, जिसका पंजाबी में मतलब होता है यू आर वेलकम। और क्या जगह है, जितनी बड़ी उतनी ही खूबसूरत। ग्राउंड फ्लोर पर कम से कम 200 से 250 लोग बड़े ही आसानी से इकट्ठे बैठ सकते हैं और दाईं ओर रिसेप्शन है और उसके साथ ही है बेकरी का काउंटर।
जहाँ पर पेस्ट्रीज़ और डोनट्स वगैरह सब मैसर हैं। अर्बन पंजाब की अर्बननेस तो देख ली, लेकिन मेरी निगाहें ढूंढ रही थी पंजाबियत को, और जब मेरी नज़र पड़ी एक मंजे पर तो उस पर बैठे बिना रहा नहीं गया। अंदरूनी इस इमारत के 3 डेक हैं। ग्राउंड फ्लोर जो कि है बड़ी गैदरिंग के लिए, और उसके बाद आता है फर्स्ट डेक। अगर 10-15 लोगों की प्राइवेट स्पेस चाहिए तो फिर ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और फिर आता है तीसरा डेक, जहाँ बफे सिस्टम भी लग सकता है, और यहाँ करीबन 100 लोग बड़ी ही आसानी से इकट्ठे बैठ सकते हैं। कैसी लगी जगह? बढ़िया है ना? दस्तरखान से संदेशा आया कि पराठे बनने शुरू होने वाले हैं, और जस्सी जी ने मुझे किचन में आने का न्योता दिया, जिसे मैंने झट से स्वीकार कर लिया। आपका नाम क्या है? अजमेर सिंह। मिस्टर अजमेर सिंह इज विद अस एंड ही इज गोइंग टू नेविगेट अस टू द किचन। ये सारे तंदूर लगे हुए हैं। 1 2 3 वेरी नाइस। ये सब धनिया जैसी बकेट में जाता है। अमूल बटर से पराठे के साथ और वाइट बटर से। वेरी गुड। लेकिन मूर्थल का मज़ा तो वाइट बटर के साथ है ना? हाँ। ये वाइट बटर है। आपका नाम? रवि कुमार सर। रवि कुमार। Yes, वेरी गुड। रवि कुमार इज गोइंग टू टेल अस हाउ टू प्रिपेयर अ वेरी डिलीशियस आलू का पराठा। हाँ, यस सर। क्या डाला हुआ है? इसमें गाजर है, गोभी है, आलू, प्याज। ओके, राइट 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 राइट। तो पीक टाइम में तो तीनों तंदूर फुल हो जाते होंगे। बिल्कुल ही हैं, तीनों चलते हैं फुल। आज भी दिन में 2 चलेंगे, एक बंद रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये दोनों के बिना ये निकलेगा नहीं। कैसे? इसको जोड़ी बोलते हैं। जोड़ी। तंदूर की। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे निकालना। अच्छा, कहीं गिर गया तो हो गया काम है। एक्सपीरियंस होता है, वैसे गिरता नहीं, एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। ठीक बात। ज़्यादा काम आता है, कभी कभार गिर जाता है। और लगे हाथों मैंने भी तंदूर पे थोड़ा बहुत हाथ आजमा ही लिया। अब टेबल पे जो लगा था उसे मैं प्लेट कहूँ या परांत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हैवी है यार, हैं? नहीं? हाँ, कितने की होंगी? 2 किलो की। हाँ, 1.5 किलो। हाँ, 1.5-2 किलो की। क्या बात। आलू प्याज का है ना? हाँ जी सर। वाइट मक्खन, आलू प्याज का पराठा। चल भाई, शुरू हो जा। यार चाय बोली थी हैं? हाँ, ले आओ जरा। ये है जी अचार। वेरी गुड। मिक्स पिकल है ना? लवली। यार मज़ा बनाते थे। गर्मा गर्म तंदूरी आलू के पराठे पर सफ़ेद मक्खन का होना, ये नज़ारा अपने आप में ही लाजवाब है। और पराठे में जो फिलिंग डाली हुई थी वो बड़ी ही कंसिस्टेंट और बेहतरीन थी। ये खाई जी मैंने पहली बाइट विद लॉट ऑफ मक्खन एंड आलू प्याज का पराठा।
सब चीज़ों का फ्लेवर आ रहा है। और सबसे कसूरी मेथी, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा हिट कर रही है इस बार। आलू प्याज का तो परोठा है ही है, कसूरी मेथी, हींग, सुपर, और गर्मा गर्म है बड़ा, हॉट पाइपिंग, और मक्खन का तो कहना ही क्या। और उसके बाद होगी चाय की सिप साथ साथ। ओए लवली लवली। भाई संदीप कह रहा है अचार का टेस्ट बढ़िया, तो अचार के साथ इस बारी ये है अचार के साथ मिक्स पिकल दिस। वो यार सही में, हाँ बहुत बढ़िया, चटपटा, करारा, तीखा, ओहो हो। और ये चाय एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा दिल ले जाती है। मेरा ये असूल है, जब भी मैं मुरथल में आता हूँ तो 3 बार तो पीता ही पीता हूँ। एक बार वार्म अप, दूसरी बार पराठे के साथ, और तीसरी बार उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और अब बारी थी यहाँ के एक और ख़ास जायके की, जो कि था मलाई चांप सिजलर। इसमें बंद गोभी के पत्तों के बेस के ऊपर पनीर टिक्का, सैलेड, मशरूम, वेज सीख और रोस्टेड टमाटर थे। और सबसे ऊपर थी इसकी इनकी सिकने की आवाज़, और ये सब था हरी चटनी के साथ। पनीर टिक्का, आई थिंक ये है सैलड, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो अब चीज़ आई थी वो बिल्कुल नायाब थी। क्रश्ड कोकोनट और गुड़ का मिक्सचर, लाजवाब। ये नारियल का क्रश पाउडर मैंने आज तक कभी कहीं नहीं खाया। फिर बाद में जब बिल आता ना, ये देते हैं। ओए होए, गुड़ और नारियल बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो और खाना बनता है। लवली, बहुत बढ़िया। ये छल्ला है जगीरोदा। छल्ला सुनते सुनते वक्त है अब यहाँ से विदा लेने का। ये जगह अर्बन पंजाब वाकई बियॉन्ड हंगर है। जब भी आप मुरथल आएँ तो यहाँ पे चेकआउट करना लाजमी बनता है। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।